वेरी गुड। अब दिव्यांश अपना खुद ही यूट्यूब चैनल चलाएगा। देखो भाई, इसने खुद ही स्टार्ट कर लिया कैमरा। पकड़ लो। ओ ब्लू कलर हो गया, डाल दो। नमस्कार बालाजी महाराज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, आपका प्यारा सा दिव्यांश यहाँ पर एक एक्टिविटी बॉल है ये, जिसमें मतलब बच्चे का जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होती है, बच्चे का पूरा ध्यान फोकस उसी में होता है। वही एक बॉल लाके उसकी दादी ने उसको दी है, तो दिव्यांश वो एक्टिविटी कर रहा है। एक्चुअली हमने बहुत पहले भी उसके लिए ली थी, पर ये जो है ना बॉल का जो ऊपर से बांधने वाला होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। तो वो भी टूट गया था, तो ये इसका भी थोड़ा सही हो गया है कि इसका भी ये कुछ ख़राब हो गया, बात बात के काम चल रहा है। अब यहाँ पर दिव्यांश जो ये बोरे के ऊपर कर रहा है ना, दरी के ऊपर, तो मैं आपको बता दूँ कि ये इसके बैलेंस एक्टिविटी में आता है। और यहाँ पर ना मैंने एक पुल जैसा बना दिया और उस पुल के ऊपर ही दिव्यांश को चलना है। तो दिव्यांश को कोशिश करनी है उसके ऊपर चलने की, कंटिन्यूस, नीचे नहीं उतरना है। तो उसका जो पैर का बैलेंस है ना, उसका ब्रेन का बैलेंस है ना, उसका ब्रेन उसको एक्टिव करेगा कि मुझे सिर्फ इसके ऊपर चलना है। तो उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है यहाँ पर। तो उसका पूरा ब्रेन जो है ना वो सिर्फ वहीं पर लगेगा कि मुझे इसके ऊपर ही चलना है। और जब वो नीचे गिरेगा तो उसको फील होगा कि अरे मैं नीचे गिर गया, मुझे तो इसके ऊपर चलना है। तो ये एक्टिविटी है दिव्यांश को बिजी रखने के लिए। बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चों को बिज़ी रखें। यहाँ पर मैं दिव्यांश को सिखा रही थी कि आपको अपने पैर को दूर और पास कैसे करना है। ये भी एक ब्रेन के लिए है, आपके दिमाग की तरफ एक संकेत जो जाता है ना, तो आपके ब्रेन एक्टिव रहेगा। आपका जो दिमाग है उसका जो विकास है वो अच्छे से हो पाएगा। बच्चे को कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कराते रहनी चाहिए जिससे कि उसके ब्रेन और उसकी सोचने की जो क्षमता है ना वो बढ़ सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान को कुछ ना कुछ आता है, पर वो भूला हुआ होता है। देखा ना आप लोगों ने, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ हनुमान जी की। तो वो ये है कि हनुमान जी ने सूरज भगवान को जब खाने की कोशिश की थी, तो उनको मतलब एक तरीके से शराब जैसा दिया गया था कि वो अपनी सारी हरकतें भूल जाएंगे, पर समय आने पर उनको वो चीज़ें याद आएंगी। तो अभी मेरा बालक भी बिल्कुल बालाजी महाराज की कृपा से बालाजी महाराज जैसा ही है। समय आने पर वो भी सब कुछ उसको याद आ जाएगा। तो वही मैं उसको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और जब उसके श्री राम उसको मिल जाएंगे तो मेरे ख्याल से उसको भी वो सब कुछ याद आ जाएगा जो उसे आना है। तो मेरा बालक बिल्कुल मेरे बालाजी महाराज जैसा है और उनका ही बच्चा है। यहाँ पर मैं दिव्यांश को पेंटिंग करा रही हूँ। एक्चुअली ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये मैजिक कलर है। जैसे ही पानी लगता है बच्चे का ऑटोमेटिक कलर हो जाता है। और यहाँ पर दिव्यांश ने खुद अपना कैमरा स्टार्ट करके अपनी वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने एक्चुअली उसको फ़ोन दिया था ताकि वो अपना फ़ोन पे अपना ये देख सके और एक्टिविटी कर सके, बट उसने क्या किया ना, उसने स्टार्ट किया कैमरा और अपना बैलून फुलाने लगा। मैं अपने बाल बनाने के लिए गई हुई थी, तब तक मुझे लगा कि शायद दिव्यांश ने कैमरा ऑन कर लिया, तो मैं देखा तो यहाँ पे कैमरा ऑन था। करो करो। तो आप देख सकते हैं मैंने ये ग्लव्स वाले जो एक्टिविटी बनाई है ना, ये भी इसकी ब्लोइंग एक्सरसाइज के लिए बनाई है, ताकि जो इसके मुंह की हवा है ये ज़्यादा अच्छा ब्लो कर सके और इसकी मांसपेशियां जो है ना गालों की और आपके ओरल मोटर की, तो ये जो है इसकी एक्सरसाइज के लिए। ओरल मोटर एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताई है, स्पीचिंग थेरेपी में क्या क्या ज़रूरी होता है। तो लैंग्वेज ऑलरेडी दिव्यांश के पास है, स्पीच नहीं है, तो हम स्पीच लाने वाले हैं दिव्यांश की। तो इसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारा काम करना है और हमने बहुत सारी चीज़ें अभी ऑर्डर भी की हुई है। अगर आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने दिव्यांश के लिए आगे जो स्पीच थेरेपी में क्या क्या हेल्प हो सकती है उसके लिए क्या क्या आइटम मंगाए हैं, तो वो आप लोगों को आगे देखने के लिए पक्का मिलने वाला है। तो प्लीज़ 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 ब्लॉग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैं व्हाट्सअप नहीं लगाने वाली हूँ। व्हाट्सअप लगाती हूँ तो आप मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते हो, इसलिए आज से मेरे व्हाट्सअप बंद हो गए हैं, आप लोग ब्लॉग ही देखेंगे। तो यहाँ पर ये दिव्यांश के लिए मैंने हैंड्स ग्लव्स मेरी दीदी ने मुझे दिए थे जब कोरोना वायरस हुआ था ना स्टार्ट, जब मतलब जब 19 वाला स्टार्ट हुआ था, तब ये ग्लव्स दिए थे मुझे। और ये ग्लव्स मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। तो वे ही दिव्यांश की एक्सरसाइज के लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें फट जाते हैं ये। तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक दूसरा तीसरा सेट है उसके लिए। अभी यहाँ पर ब्लोइंग एक्सरसाइज हो रही है। मैं एक्चुअली उसको कैमरे के आगे बिठा के इसलिए करवाती हूँ ताकि वो थोड़ा सा कैमरे के आगे कुछ ज़्यादा ही काम करता है। कैमरा ना होने पे ना उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, या शीशा हो या कैमरा हो, इसमें ज़्यादा वो एक्टिविटी करता है।
तो हम उसको दादाजी मोस्टली क्या होता है ना, कैमरे के आगे या फिर शीशे के आगे रखते हैं। फिर से बोलो दादा जी, नहीं पहले दादा बोलो, दादा जी। हमने इसे दादाजी कहना सिखा दिया है। दिव्यांश बोलो दादाजी, दादा दा जी, दादा जी। अब हम उसका स्क्रीन टाइम कम करके एक्टिविटी में लेके आ रहे हैं उसे, हाई फाइव, ताकि वो बोल सके, कहानियाँ सुना सके, गाने गा सके। तो मैं उसको एक्चुअली इसी तरीके से हैंडल करना चाह रही हूँ अब। तो हम लोग वही कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जैसे मैं फ्री होती तो मैं करवाती, उसके पापा फ्री होते तो उसके पापा करवाते हैं। अदरवाइज़ हम उसको कैमरा लगा के दे देते हैं, उसके टैब का या फिर मेरे फ़ोन का, या फिर उसको शीशे के आगे बैठा देते हैं और उसको इंक्रीज़ करते हैं कि आपको अब ब्लोइंग करनी है। ब्लोइंग के लिए भी मैंने उसके लिए काफ़ी चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, क्योंकि ब्लोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज उसके ओरल मोटर एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे हमारे दिमाग की नसें भी खुलती हैं और हमारा जो फेस का ग्रिपिंग है वो अच्छे से बन पाती है। जो ये हमारे गाल जो है ना टाइट होते हैं, जीभ होती है, इन सब के लिए ब्लोइंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिव्यांश को थोड़ा सा इंजॉय करवाते हुए मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ। आज मैंने दिव्यांश की आटा गुदवाया है अपने बेटे से। देखो मेरे बेटे ने कितना अच्छा आटा गूंदा है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आटा गूंदा, मुझे उसकी हैंड्स की जो वो ग्रिपिंग है वो अच्छी करनी थी। उसकी हैंड्स का जब मैं थेरेपी के लिए गई थी ना, तो मैम बोलती थी कि इसका हाथ बिल्कुल मतलब बहुत सॉफ्ट है, एकदम बहुत सॉफ्ट। तो उसके हाथ की मजबूती के लिए मैंने उसको आटा दिया हुआ है और उस आटे को दबाने के लिए बोल रही हूँ। कभी वो फिंगर से करेगा, कभी हैंड से करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो पा रही हैं। तो आटा भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आटे से तो मतलब मैंने पहले भी बताई है कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अगर आपने मेरे ब्लॉग में नहीं देखा है आटे से क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है बच्चों के साथ, तो ज़रूर जाके देखिएगा। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा गेम है उनके लिए। आपको यहाँ पे कुछ भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि आटे से आप क्ले है ना, लोग क्ले खरीद के बच्चों को कराते हैं, तो ये सबसे अच्छा क्ले है, होम मेड क्ले इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छे से बढ़िया तरीके से आटे को गूँथ दें तो आटा हाथ में चिपकता भी नहीं है। और अगर आटा चिपक भी गया तो क्या हो गया, हाथ धुल जाता है कि नहीं। तो इसीलिए मैं दिव्यांश को यहाँ पे एक्टिविटी करा रही हूँ, आटा गूंदने की एक्सरसाइज। और इससे उसके हाथ होंगे मजबूत। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे लेडीज़ के हाथ कितने मजबूत होते हैं, क्योंकि वो आटा गूंद के अपने हाथों को मजबूत कर लेती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दिव्यांश को आटे से एक्टिविटी करा रही हूँ। बहुत सारी तरीके की एक्सरसाइज मैं उसको करा रही हूँ यहाँ पर हैंड्स की, ताकि उसकी जो हाथ की ग्रिपिंग है, उसकी मांसपेशियाँ हैं, वो मजबूत हो सके। और साथ में उसकी एक तरफ से इंडोर एक्टिविटी भी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन टाइम कम कर दिया गया है उसका। जितने देर वो यहाँ पर मेरे संग आटा गूंथने में लगा रहा है, उतने देर उसने स्क्रीन टाइम जो है उसका कम हो गया है। ठीक है, आजकल क्या हो गया ना, इंडोर गेम एक्टिविटी कम हो गई है। इंडोर का मतलब घर के अंदर जो हम खेल खेलते थे बच्चों के साथ, बच्चे आपस में खेलते थे भाई बहन, कभी घर के खिलौने वाला गेम खेल लेते थे, कभी घर बना लेते थे, कभी लूडो खेल लेते थे, कभी कैरम बोर्ड खेल लेते थे। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे आपस में करते थे। अब क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहे? देखिए पहले क्या होता था, पेरेंट्स के पास भी मोबाइल नहीं थे, तो पेरेंट्स के पास जो टाइम होता था वो अपना थोड़ा लूडो वूडो खेलना या आपस में बातें करने में लगा देते थे, इधर उधर की बातें करते थे। जरा फैमिली में कैसे बच्चों को, परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इस मैटर में बात हुआ करती थी। आजकल क्या हो गया, पेरेंट्स के पास मोबाइल हो गए हैं, पेरेंट्स अपना मोबाइल में, बच्चे बिजी, अपने मोबाइल में बिजी, टीवी में बिजी। तो उसमें हमारा क्या हो गया ना, डिसबैलेंस हो चुका है सब कुछ। तो यहाँ पर मैं दिव्यांश के संग बैलेंस बना रही हूँ, ताकि दिव्यांश की लाइफ एकदम नॉर्मल लाइफ जैसे बीते। तो मैं उसके संग टाइम एक्सपेंड कर रही हूँ, उसको इंडोर गेम एक्टिविटी करा रही हूँ। मैं और दिव्यांश बैठ के लूडो भी खेलते हैं, मैं और दिव्यांश बैठ के कैरम बोर्ड भी खेलते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ जो भाई बहन की जगह पे भाई बहन करते थे, तो वो मैं उसकी मम्मा उसके लिए करती हूँ। ठीक है, अभी आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में क्या हो गया है, एक तो कोरोना हो गया है, सबसे पहली बात कोरोना। ठीक है, ऊपर से फिर बच्चे में ना आजकल वो वाली बातें ही नहीं रह गई हैं, मासूमियत वाली बातें ही नहीं रह गई हैं। बच्चे बहुत सिंसियर टाइप के हो गए हैं, मतलब वो 24 घंटे मोबाइल में रह रहे हैं, 24 घंटे टीवी देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं अपने मम्मी लोग के साथ बैठकर। तो उनके अंदर ना वो वाली बात, सात्विकता वाली बात आ चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, मुझे अच्छा लगता है दिव्यांश बाहर ही ना जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जाता भी है तो मैं अपने संग रखती हूँ उसे, अपने संग खेलना घूमना जो भी करना होता है मुझे, मैं करती हूँ उसके साथ।
और पूरा टाइम मैं अपने बेटे को दे रही हूँ और आगे भी देती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद आते होंगे, और नहीं आते हैं ना तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कि आखिर ब्लॉग में क्या कमी हो रही है, कैसे मैं उसको इम्प्रूव करूँ, है ना? और दिव्यांश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे दिव्यांश के लिए क्या कर सकती हूँ इसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि उसके लिए मैं और क्या करूँ ऐसा, और मुझे क्या-क्या उसके लिए करना चाहिए, मुझे इस बारे में आप बताइए प्लीज़। और इसी तरीके से दिव्यांश के लिए आप भगवान से दुआ करते रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद उसको देते रहिए, ठीक है? ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आगे भी बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।